आप जानते हैं कि हर साल भवन में एक बहुत बड़ा और अद्भुत चमत्कार हुआ करता था। ये चमत्कार योम किपुर वाले दिन हुआ करता था, जब परमेश्वर इजराइलियों के पिछले गुजरे साल के सारे पाप क्षमा कर देता था। योम किपुर वाले दिन जब पाप क्षमा की रस्म को किया जाता था, तो उस समय 2 बकरों को लेकर आते थे। एक को परमेश्वर के भवन में कुर्बान कर दिया जाता था और दूसरे बकरे के सिर के ऊपर लाल रंग का धागा बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। अब उस दूसरे बकरे को जंगल में छोड़ने से पहले महायाजक सारे इजराइलियों के पाप उस बकरे के ऊपर अंगीकार करता था, यानी कि सारे इजराइलियों के पाप उस बकरे के ऊपर लाद दिए जाते थे और फिर उसके सिर पर लाल रंग का धागा बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। इसके बारे में आप लेवी व्यवस्था अध्याय 16 में पढ़ सकते हैं। अब यहूदियों के ग्रंथों में लिखा है कि इस रस्म के दौरान एक लाल रंग का धागा भवन के दरवाजे पर भी बांधा जाता था और जीवित बकरे को जंगल में ले जाकर उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाता था। अब उस बकरे के मरने पर भवन के दरवाजे पर बंधा लाल रंग का धागा अपने आप सफेद रंग का हो जाता था और इस तरह इजराइलियों को ये विश्वास हो जाता था कि परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा कर दिए हैं। और इसीलिए यशाया अध्याय 1 उसकी 18 आयत में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान यानी बर्फ के जैसे उजले हो जाएंगे, यानी सफेद हो जाएंगे। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि एक समय ऐसा आया वो लाल रंग का धागा सफेद होना बंद हो गया। यहूदियों के ग्रंथ में लिखा है कि भवन के टूटने के 40 साल पहले वो लाल रंग का धागा सफेद होना बंद हो गया था। पर अब ये भवन कब टूटा? जब रोमी साम्राज्य ने भवन को नष्ट किया तो वो साल था 70 ईस्वी यानी 70 एडी, जो वेस्टर्न वॉल इजराइल में है, जहाँ पर सारी दुनिया से लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। वो वेस्टर्न वॉल उस टूटे हुए भवन का बचा हुआ हिस्सा है। अब अगर हम भवन के टूटने से 40 साल पीछे चले जाएं, तो समय आता है 30 ईस्वी यानी 30 एडी। क्या आप जानते हैं कि ये वो समय था जब यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया। यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो नहीं करते, पर उन्हीं के ग्रंथ, उन्हीं की किताबों में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह की कुर्बानी के समय के बाद यानी 30 एडी के बाद वो लाल रंग का धागा सफेद होना बंद हो गया। ये सब यहूदी लोगों की हिस्ट्री में उनके रबियों के द्वारा लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला, तो परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका के दरवाजों पर रखवाली करने के लिए स्वर्ग दूतों को नियुक्त किया, ताकि आदम कभी भी उस अदन की वाटिका में प्रवेश ना कर सके। वो अदन की वाटिका क्या थी? वो परमेश्वर की हजूरी थी। पापी आदम अब परमेश्वर की हजूरी में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता था। क्या आप जानते हैं कि जब मिलाप वाला तंबू बनाया गया और फिर बाद में जब परमेश्वर का भवन बनाया गया, तो जिस जगह पर परमेश्वर का वाचा का संदूक पड़ा होता था, जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी हुआ करती थी, उस जगह में, उस परम पवित्र स्थान में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी। उस परम पवित्र स्थान को दूसरी जगह से अलग करने के लिए एक 4 इंच का मोटा पर्दा लगाया होता था और उस पर्दे के ऊपर स्वर्ग दूतों की तस्वीरें बनी होती थी। जिस तरह अदन की वाटिका के बाहर स्वर्गदूत खड़े रहते थे, उसी तरह परमेश्वर की हजूरी के बाहर उस पर्दे पर बनी स्वर्गदूतों की तस्वीरें ये दर्शाती थी कि एक पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर की हजूरी में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, तो उस समय वो 4 इंच का मोटा पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच दीवार बने उस पर्दे को पार डाला और इसीलिए तब से वो लाल रंग का धागा सफेद होना बंद हो गया। ये चिन्ह था परमेश्वर की ओर से कि अब तुम्हें अपने पाप क्षमा के लिए बैलों और बकरों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करने की। अब परमेश्वर की हजूरी में जाने का रास्ता सब के लिए खुल चुका था। अब कोई भी यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर की हजूरी में जा सकता है। यहोशू, दाऊद, यिर्मयाह, दानियल और यशाया जैसे बड़े बड़े परमेश्वर के दास कोई भी परमेश्वर की हजूरी में जा नहीं पाए। पुराने समय में सिर्फ महायाजक ही उस परम पवित्र स्थान में, जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी होती थी, जा सकता था, और वो भी रोज नहीं बल्कि साल में सिर्फ एक दिन, और वो दिन था योम किपुर वाला। दाऊद जैसा सामर्थी वर्शिपर परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए तरसता था, और दानियल जो कि दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो भी परमेश्वर की हजूरी में जा
जा नहीं सकता था, क्योंकि किसी को भी परमेश्वर की हजूरी में जाने की आज्ञा नहीं थी। पर यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद आज हम वो कर सकते हैं जो दाऊद, अब्राहम और मूसा नहीं कर पाए। आज परमेश्वर की हजूरी में कोई भी जा सकता है, और साल में सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज, हर समय, कभी भी आप परमेश्वर की हजूरी में जा सकते हैं। पर आज लोग इस मुफ्त में मिले गिफ्ट को, इस अनुग्रह को हल्के में लेते हैं और वो परमेश्वर की इस बड़ी आशीष की कदर नहीं करते। जरा सोचिए कि जिस अनुग्रह के समय में हम जी रहे हैं, इस समय को देखने के लिए अब्राहम, मूसा और दाऊद जैसे बड़े बड़े परमेश्वर के दास तरसते थे। तो क्यों ना हम परमेश्वर के इस अनुग्रह की कदर करें और परमेश्वर की हजूरी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।